करता है वो होती है जी हमारी जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक हीट जो ना प्रोडक्शन है। क्योंकि जब हम मेटाबॉलिज्म हमारा बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, मीन हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, एक्टिविटीज के रिजल्ट में डिफरेंट कैलोरीज जो है बर्न होती हैं। मीन आपके पास जो आपका कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम पोटेंशियल जो है जिसके अंदर बॉन्ड होती हैं, उसके अलावा जो हमारे लिपिड्स हैं या अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जब बर्न होती हैं तो अल्टीमेटली यहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इंटरनली इसको हम एंडोथर्मी कहते हैं। तो या हम कहते हैं मेटाबॉलिक हीट। तो ये जो मेटाबॉलिक हीट है तो अल्टीमेटली किसी हद तक इसका भी रोल होता है हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में, ये थर्मो रेगुलेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज जो हम डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें हमने बात की थी, इसकी जनरल बात की थी। तो आज थोड़ा सा इसको हम फर्दर एलेबोरेट करते हैं। हम पढ़ते हैं जी जो हमारा आज का है रेगुलेशन ऑफ हीट बिटवीन इन्वायरमेंट और हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। क्या टॉपिक है जी? रेगुलेशन ऑफ हीट बिटवीन और रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज। ये जिस तरह से भी आप लिखेंगे बात देखी होगी, रेगुलेशन ऑफ हीट और रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज दोनों तरह से बात एक ही है, मीनिंग इसके एक ही बनते हैं। रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग है उसको हम कहते हैं, ये क्या है? उसका एनवायरनमेंट है। ठीक है जी। हमने जो स्टडी करना है वो क्या है? रेगुलेशन ऑफ हीट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। मीन कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहा है, जो उसकी सराउंडिंग है, जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है, एक तो वर्ड हम उसके लिए हैबिटेट यूज करते हैं, बट हैबिटेट जो है वो बहुत एक लार्जर वर्ड है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें इन्वायरमेंट को, तो ये स्पेसिफिक वो प्लेस होती है या स्पेसिफिक जो रीजन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसकी जो सराउंडिंग है, जिनसे डायरेक्ट उसका कांटेक्ट है, दैट इज द एनवायरनमेंट। तो हम कहते हैं जो कोई ऑर्गेनिज्म है वो अल्टीमेटली जहाँ पे जिस जगह पे वो रहेगा वो उसका हैबिटेट है और उसका एनवायरनमेंट है। उस एनवायरनमेंट के साथ जहाँ पे बहुत सारी चीजें बाकी वो एक्सचेंज करता है, उसमें से एक हीट भी होती है, वो हीट को भी क्या करता है? एक्सचेंज करता है। लेट्स से देखिएगा, हम कहते हैं कि ये एक जो है वो एनवायरनमेंट है, एक रीजन है, ठीक है। इसके अंदर हम कहते हैं कि ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया ये क्या है? सारे का सारा इन्वायरमेंट है। क्या चीज है? ये इन्वायरमेंट है सारा, ठीक है। और इस इन्वायरमेंट के अंदर जो मैंने स्टार बनाया है दैट इज द एनिमल। ये क्या चीज है? एनिमल है। अब होगा क्या? ये जो एनिमल है यहाँ पे ये अल्टीमेटली इसका और इसके एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं होगा। या तो इसके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा या इस एनिमल की बॉडी जो है इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। दोनों का जो सेम टेम्परेचर है वो पॉसिबल नहीं है कि दोनों का सेम टेम्परेचर हो। कुछ जो है ना वो एनिमल इस तरह करते हैं कि मतलब एनवायरनमेंट के साथ जो उनका सेम टेम्परेचर उसके साथ मेंटेन कर लेते हैं, जिनको पोइकिलियोथर्म कहते हैं, कल भी हमने पढ़े थे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। बट यहाँ पे जिनकी हम बात कर रहे हैं ये वार्म ब्लडेड हैं, और वार्म ब्लडेड जो एनिमल होंगे अल्टीमेटली उनके एनवायरनमेंट का और उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कभी भी सेम नहीं होगा। जब इनकी बॉडी टेम्परेचर और इनके एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं है, इट्स मीन इसने क्या करना है? या तो हीट की एनवायरनमेंट को देगा, अगर इसकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये बॉडी को हीट देगा, ठीक है। और समटाइम ऐसे हो सकता है कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज्यादा हो, इसका टेम्परेचर कम हो, तो ये क्या करेगा? एनवायरनमेंट से हीट को लेगा, ठीक है। ये जो एनवायरनमेंट को हीट देना है या एनवायरनमेंट से हीट को लेना है, दैट इज द हीट एक्सचेंज। ये क्या चीज है? हीट एक्सचेंज है। अब हम पढ़ के क्या रहे हैं कि हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। जो एनिमल है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है? हीट एक्सचेंज करता है। हीट एक्सचेंज का क्या मतलब है कि अगर बॉडी की हीट ज्यादा है तो वो उसको कम करेगा, कम करने के लिए एनवायरनमेंट को हीट दे देगा। और अगर एनवायरमेंटल हीट ज्यादा है तो अपनी बॉडी की हीट को रेज करने के लिए एनवायरनमेंट से हीट को लेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये क्या है? एनवायरमेंटल जो ना वो हीट एक्सचेंज है विद ऑर्गेनिज्म, और हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट।
ये जो वर्ड हम रेगुलेशन यूज करते हैं, रेगुलेशन का मतलब ही क्या होता है? रेगुलेशन का मतलब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, मेंटेनेंस होता है। रेगुलेशन का क्या मतलब है? मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस का क्या मतलब है? अगर कोई चीज कम है तो हम उसको क्या करते हैं? ज्यादा कर लेते हैं, और अगर कोई चीज पहले से ज्यादा है तो उसको हम क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। बट उसको हम एक खास लेवल के ऊपर लेके आते हैं, इसको कहते हैं मेंटेन करना। ठीक है जी। और मेंटेन के लिए जो टेक्निकल वर्ड है दैट इज द रेगुलेशन। तो यही हमारा टॉपिक है, रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अब स्टूडेंट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ हीट एक्सचेंज करते हैं तो उनके उनके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, डिफरेंट टेक्निक से उनके साथ हीट एक्सचेंज करते हैं। वैसे ही हीट लॉस और हीट गेन वो नहीं करते। उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनमें 3 मेन जो है ना कैटेगरीज हैं। सबसे पहली है, हम कहते हैं जी स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है। स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है जिनसे क्या करते हैं, ये हीट एक्सचेंज करते हैं। स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस, ठीक है, पहले ये हैं। दूसरी जो है वो हमारे पास हैं, उनको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। कौन सी हैं? फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस हैं, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस, ठीक है। और थर्ड वन है, उनको हम कहते हैं, ये कौन सी हैं? बिहेवियरल एडाप्टेशंस है। बिहेवियरल एडाप्टेशंस का क्या मतलब है? उनके बिहेवियर से रिलेट करने वाली कुछ एडाप्टेशन है। वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन कौन सी हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन कौन सी हो सकती हैं, और बिहेवियरल एडाप्टेशन कौन सी हो सकती है। ठीक है। बात हम क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज कैसे करता है। तो उसके लिए हमने कहा जी कि कुछ जो है ना वो रेगुलेटरी जो है वो क्या होती हैं हमारे पास, एडाप्टेशन है जिनसे करते हैं। अब वो जो एडाप्टेशन हैं, उन एडाप्टेशंस में कुछ जो है कौन सी हैं, स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस हैं, कुछ जो है वो कौन सी हैं जी, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस हैं, और कुछ कौन सी हैं, बिहेवियरल एडाप्टेशंस हैं। ये 3 टाइप्स की एडाप्टेशंस हैं। इनके साथ जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज कर रहे हैं। जी अभी भी साउंड इशू आ रहा है? आयमा खान, वॉइस इशू अभी भी है या खत्म हो गया आपका? जी बाकी लोगों को तो नहीं, इश्यू तो नहीं आ रहा साउंड का? जी ओके। हम कह रहे हैं जी कि जो रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट है, उसके लिए एडाप्टेशंस हैं, और 3 टाइप्स की एडाप्टेशंस हैं। फर्स्ट वन स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस हैं, सेकंड वन फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस हैं, थर्ड वन बिहेवियरल एडाप्टेशंस हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आ रही है वो कौन सी है? स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन। मीन जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जो है वो क्या कर रहा है, कुछ एडाप्टेशंस ला रहा है। जब बॉडी के अंदर इटसेल्फ जो है एडाप्टेशंस आएंगी, उनको हम कहते हैं, ये कौन सी हैं? स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस हैं। स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस में आ जाता है कि हम कहते हैं सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन है। ठीक है जी, सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन। सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन का क्या मतलब है? जो हमारी स्किन है, हमारी या मैमल की जो स्किन है उसकी हम बात करें, जब भी मैं हमारी वर्ड यूज करूंगा इसका मतलब एनिमल होगा या उसका मतलब जो है वो मैमल होगा। ठीक है। इनकी जो स्किन होती है, उस स्किन को अगर हम देखें तो स्किन के 3 जो है वो क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। पहले आ जाती है जी, एक जो इसके ऊपर क्यूटिकुलर लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। कौन सी है? एपिडर्मिस होती है। ठीक है, बहुत थिन सी लेयर है। उसके नीचे होती है कौन सी वाली? डर्मस है। सेकंड वन कौन सी है? डर्मस। ठीक है। और इस डर्मस के नीचे अगर हम देखें तो हम कहते हैं सबडर्मस है। ये इसकी फर्दर जो है ना वो लेयर है। हम इसको डर्मस के अंदर ही कंसीडर करते हैं, और इसको हम सबडर्मल भी कहते हैं, सबडर्मस भी कहते हैं, सबडर्मल लेयर भी कहते हैं, सबडर्मस भी कहते हैं। और नीचे वाली जो लेयर है
दैट इज द, ये कौन सी है जी, ये हम कहते हैं ये इसकी एंडोडर्मिस है। कौन सी वाली है? एंडोडर्मिस है। ठीक है, ये इसकी लेयर्स है। अब इन लेयर को अगर हम देखें तो पहले जो है एक तो इसका कवर करना है, दूसरा इसके अंदर हेयर्स होते हैं और ये प्लूमेज वगैरह बनाते हैं। बहरहाल जो ये वाली आपके पास लेयर है सबडर्मल, डर्मिस के नीचे वाली जो है ये कौन सी होगी? सबडर्मल होगी। डर्मिस से नीचे वाली कौन सी है? सबडर्मल है, जिसमें मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये सबडर्मल लेयर है। इस सबडर्मल के अंदर वो क्या करेंगे? फैटी एसिड को ले आएंगे। ठीक है, फैटी एसिड की वैसे भी इसके अंदर फैटी एसिड होते हैं, लिपिड की लेयर होती है, लेकिन यहाँ पे लिपिड को या तो ये कम कर लेंगे या क्या कर लेंगे? ज्यादा कर लेंगे। लेट्स से अगर बाहर टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रखना है इन्होंने, तो ये जो फैटी एसिड्स हैं यहाँ पे इनको इंक्रीज कर देंगे, चर्बी ले आएंगे तो सो इंसुलेशन रहेगी। ठीक है, और अगर जो है इन्होंने हीट एक्सचेंज करनी है, गर्मियां हैं, तो इसको कम कर लेंगे। तो इस तरह से ये क्या कर लेते हैं, सबडर्मल जो है वो सबडर्मल फैटी लेयर जो इंसुलेशन कर लेते हैं, इस इंसुलेशन के साथ हीट एक्सचेंज को प्रिवेंट कर लेते हैं। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन में उनमें एक है सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन। ठीक है, सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन में क्या करते हैं, ये जो इनकी सबडर्मस होती है उसके अंदर फैटी एसिड को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, फैटी एसिड को स्टोर करेंगे, इसके साथ यहाँ से हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अब फैटी एसिड को ज्यादा ही कब करेंगे? जब सर्दियां होगी, बाहर टेम्परेचर कम होगा, बॉडी टेम्परेचर उन्हें ज्यादा रखना है। सो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या कर लेंगे, जब सर्दियां होगी बाहर का टेम्परेचर इट्स ओके, ये बाहर का जो टेम्परेचर है ये क्या हो जाएगा? कम होगा, इनर टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। सो ये यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे? इनहांस कर लेंगे। ठीक है, ये जब इसको इनहांस करेंगे, इसको इंक्रीज कर लेंगे, सो इंसुलेशन हो जाएगी। बाहर से क्या वो जो कोल्डनेस है वो इंटर नहीं होगी और हीट जो है वो लॉस नहीं होगी। लेकिन जब इनको ये पता चलता है आगे जो सीजन है वो इस तरह का आ रहा है कि अब बाहर जो है टेम्परेचर ज्यादा होगा, बॉडी का टेम्परेचर हमने थोड़ा सा मेंटेन रखना है, कम रखना है, तो ये क्या करेंगे, इस लेयर को ये रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, और एक बात स्पेसिफिकली ये बात नोट करके आपने रखनी है, इसको कभी भी नहीं बोलना, जो स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है ये लॉन्ग टर्म होती है, काफी अरसा रहती है। ठीक है, ये थोड़े टाइम के साथ थोड़े टाइम में ये होती नहीं है, थोड़े टाइम के साथ ये नहीं होती हैं, ये लॉन्ग टाइम होती हैं, काफी ज्यादा जो है ये टाइम लेती हैं। इसलिए जो है ना ये ज्यादा टाइम ले रही होती हैं, तो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एडाप्टेशंस हैं ये कौन सी होती हैं जी? लॉन्ग टर्म जो है वो एडाप्टेशंस होती हैं। सही है, जो हमारे पास स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस हैं, दीज आर द लॉन्ग टर्म एडाप्टेशंस। ये कौन सी एडाप्टेशंस होती हैं? लॉन्ग टर्म एडाप्टेशंस होती हैं। याद रहेगी बात, स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस आर द लॉन्ग टर्म एडाप्टेशंस। ये कौन सी एडाप्टेशंस हैं? लॉन्ग टर्म एडाप्टेशंस हैं, जो काफी टाइम के साथ जो है वो की जाती हैं और काफी टाइम के साथ जो है ये होती भी है। इन एडाप्टेशंस को हम कहते हैं, ये कौन सी हैं? लॉन्ग टर्म एडाप्टेशंस है, और ये होती है कौन सी वाली? स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस होती है। ठीक है जी, जी स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन की एक एग्जांपल और हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपके पास पिलेज। कौन सी चीज है जी स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन में? जी मैं यही बता रहा हूँ, अभी पहली एडाप्टेशन मैंने बताई है सबडर्मल फैटी एसिड इंसुलेशन, और सेकंड वन मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, वो कौन सी है? पिलेज है। ठीक है, पिलेज क्या है? ये भी लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन है, स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है, और ये क्या होती है? बॉडी के ऊपर कोई कवरिंग बना लेना। ठीक है, उस कवरिंग में क्या हो सकता है? उस कवरिंग में ठीक है, उस कवरिंग में क्या हो सकता है? भूल हो सकती है। ये काइंडली जो भी इस तरह कर रहा है, अगर आपको पार्टिसिपेंट्स में नजर आता है तो मुझे बताएं, मैं उसको रिमूव कर दूंगा। वैसे मैं आपको बताऊं ना कि जो सामने लोग होते हैं, क्लियर लोग होते हैं ना बच्चों, तो वो वाकई मतलब जिसको हम कहते हैं कि उनके पेरेंटल जीन होते हैं। ठीक है, जिनके अपने पेरेंटल जीन नहीं होते वो इस तरह की हरकत करते रहते हैं, इन लोगों से हम परेशान कभी भी नहीं होते। ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह के लोग होते हैं जिनके अपने पेरेंटल जीन नहीं होते, किसी के जीन होते हैं। ठीक है, उनके जो है वो इस तरह के इश्यूज हैं वो लगे रहते हैं, उनसे कभी भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है जी,
पिलेज क्या है? पिलेज जो है ये लॉन्ग टर्म एडाप्टेशंस है, और लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन में किस तरह है, जिस तरह हम कहते हैं भूल है, ठीक है, जिस तरह ये शीप वगैरह है, ये अपनी बॉडी के ऊपर क्या ले आते हैं? भूल ले आते हैं। इस भूल के साथ क्या होता है, ये भूल जो है इनको कवर कर लेती है, और ये जो भूल है जब इनको कवर कर लेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो इनको जो हीट एक्सचेंज है उसको ये प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह से एनिमल की बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, ठीक है, वो हेयर भी किसके लिए होते हैं? इनकी हीट एक्सचेंज को नॉर्मलाइज करने के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो वूल है, हेयर है, और क्या है उसके अलावा फर वगैरह होते हैं। जी, तो ये जो है फर वगैरह होते हैं, ये जो चीजें हैं ये भी इसके लिए होती हैं, और ये क्या करती हैं? जी मैं वो देख रहा था और एक को मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है, एक और रहता है तो उसका भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो पिलेज जो है वो क्या है? स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है। स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन में क्या है? वूल, हेयर और फर होते हैं, ठीक है। इनके साथ क्या होता है, जो बॉडी है वो लॉन्ग टाइम तक जो है, अभी वीडियो नहीं शो हो रही आप लोगों को? अभी तो आनी चाहिए, अभी भी स्टक है माइन वीडियो? ओके, ओके जी, वही मैं देख रहा था, उसमें रिमूव कर दिया। बाकी भी आप देखें, उसको मेंशन करें, जिसका भी नाम इस तरह का है, मतलब जो भी इस तरह की हरकत करता है, तो इंशाल्लाह इस तरह के जो मतलब अल्टीमेटली अपने उससे खानदान से भी नहीं होते, तो उनको हम अपने ग्रुप में भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो पिलेज में क्या है? वूल है, हेयर है और फर है। वूल, हेयर और फर जो है वो क्या करते हैं, उसको, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर के साथ वो क्या करते हैं, हीट को एक्सचेंज करने में प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये जो बेड़े वगैरह होती हैं, ठीक है, एक तो काली भेड़ें होती है ना जो ग्रुप में भी गई इस तरह के पंगे करने वाली, दूसरी वाकई इन रियल सेंस में जो भेड़ें होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? ओके, वो जो होती हैं तो उनके ऊपर आप देखते हैं जब गर्मियां मतलब खत्म हो रही होती हैं, उनके बाल बढ़ रहे होते हैं, जब बिल्कुल सर्दियां स्टार्ट होती हैं बहुत ज्यादा भूल होती है उनकी। क्यों होती है? ताकि सर्दियों में जो है वो बहुत ज्यादा हीट उनकी लॉस ना हो। फिर क्या होती है, जब सर्दियां खत्म होती हैं बाल खत्म हो जाते हैं, गर्मियों में फिर वो उगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह आप देखिए जो मुर्गे वगैरह हैं, इनके भी जो हेयर है, वो जो सर्दियां जब जो है ना वो गर्मियां खत्म हो रही होती हैं, सर्दियां स्टार्ट हो रही होती हैं, तो बिल्कुल फुल वो कवर्ड होते हैं उसके साथ, ठीक है। और जब सर्दियां खत्म होती हैं तो वो उनके बिल्कुल जो है ना वो लाइट लाइट से होते हैं। तो ये इनकी स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है, ये सारी जो कवरिंग है इनको हम कहते हैं क्या है? पिलेज है। उसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरी जो चीज है वो कौन सी है जी? वो हमारे होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। कौन से वाले होते हैं? इनके पहले आ गई हमारे पास सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन, ठीक है, पहली ये आ गई थी। दूसरी आ गई हमारे पास कौन सी? पिलेज। और थर्ड वन जो है वो हम कहते हैं कौन से? स्वेट ग्लैंड। कौन से वाले? स्वेट ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारी स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड कौन सी चीज होती है? पहले तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड कोई भी ऑर्गन है, कोई भी सेल है, टिश्यू है या ऑर्गन है, जो कोई सिक्रीशन करता है, सिक्रीट कर सकता है, सिक्रीशन कर सकता है, उसको हम कहते हैं क्या है? ग्लैंड है। Any tissue, any cell or any organ which can secrete anything is known as gland. अब जो ग्लैंड स्वेट जो है वो सिक्रीट करेगा, उसको हम कहते हैं ये क्या है? स्वेट ग्लैंड, ठीक है जी। तो ये स्वेट प्रोडक्शन ये भी किसके लिए होती है? हीट को रेगुलेट करने के लिए। आप देखते हैं जो गर्मियां हैं, जब गर्मियों में ज्यादा पसीना आता है, ठीक है, सर्दियों में पसीना नहीं आता है, क्यों? क्योंकि जो स्वेट प्रोड्यूस होता है, स्वेट का जो मेन एम होता है वो क्या होता है? जो हीट है उसको लॉस करना, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या है जी? फोर्थ वन है मॉडिफाइड लंग्स। मॉडिफाइड लंग्स, जो लंग्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? मॉडिफाइड होते हैं। क्यों मॉडिफाइड होते हैं लंग्स? लंग्स मॉडिफाइड होते हैं फॉर पैंटिंग। इसके लिए मॉडिफाइड होते हैं, पैंटिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है जी। लंग्स किसके लिए होते हैं? मॉडिफाइड होते हैं। मॉडिफाइड लंग्स किसके लिए होंगे?
मॉडिफाइड लंग्स होते हैं फॉर पैंटिंग। ये तैयब शबाब ये किस तरह के मैसेज कर रहे हैं आप, ये तो है ना। फॉर पैंटिंग जो मैमल्स हैं, जी तो क्या है जी, मॉडिफाइड लंग्स होते हैं किसके लिए, फॉर पैंटिंग। आप देखते हैं ना जो कुत्ता छुता है तो उसको जब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है वो जुबान निकाल लेता है, जोर से जुबान को अंदर और बाहर कर रहा होता है। वो बेसिकली उसके लंग्स तो पहले से मॉडिफाइड होते हैं कि जो फास्टली जो है वो ब्रीथ कर रहा होता है, दैट इज द पैंटिंग। ये क्या होती है, पैंटिंग होती है। इसी तरह से ह्यूमन है, इसको भी अगर कोई बहुत ज्यादा भागे या दौड़े, कोई इस तरह की एक्टिविटी करे तो सांस फूल जाता है, क्या होता है, फास्ट जो वो ब्रीथ कर रहा होता है। दिस वन इज आल्सो नाउन एज पैंटिंग, ठीक है। बट पैंटिंग का स्पेसिफिकली जो हम वर्ड यूज करते हैं वो यूज किसके लिए कर रहे होते हैं, वो हम यूज करते हैं किसके लिए, वो यूज करते हैं हम डॉग के लिए, ठीक है। डॉग पैंटिंग करता है, बाकी इस तरह के मैमल करते हैं जो अपनी टंग जो है उसको बाहर निकाल के फिर फास्टली उसको जो है अंदर और बाहर कर रहे होते हैं। उसके साथ जो है वो वेपर्स जो है वो एवापोरेट हो रहे होते हैं और उनकी बॉडी जो है वो कोल्ड हो जाती है। फिर इसी तरह से जो ना वो हमारे पास बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी पैंटिंग करते हैं। बर्ड्स के तो लंग्स जो बहुत ज्यादा मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। आपको इनको पता है, बर्ड्स के हमने गैस एक्सचेंज के अंदर लंग्स को डिटेल से देखा था, अगर नहीं तो आपने उधर से जाके अगेन इनको देख लेना है, ठीक है। तो फिर ये है जी, मॉडिफाइड लंग्स उनके भी होते हैं, वो भी जब बहुत ज्यादा अगर कोई एक्टिविटी कर लें, मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाए तो वो एक तो आपने फीदर्स को ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर लेते हैं, वो फास्ट जो है वो ब्रीथ कर रहे होते हैं। ये सारी जो है एडाप्टेशन स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है। सबटर्नल फैटी लेयर इंसुलेशन, पीलेज, स्वेट ग्लैंड, मॉडिफाइड लंग फॉर पैंटिंग। याद रखना, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने ये 4 ही मेंशन करनी है स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन में। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है और ये मीन की फिर सारी एडाप्टेशन होंगी, स्ट्रक्चरल भी, फिजियोलॉजिकल भी और बिहेवियरल भी। तो स्ट्रक्चरल में ये 4 आपने माइंड में रखनी है, ये एटलीस्ट ये 4 एग्जांपल आपके माइंड में होनी चाहिए। जी अगर स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन में कोई इशू ना हो तो नेक्स्ट एडाप्टेशन जो है वो हम स्टार्ट करें। अगर किसी को कोई इशू है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन में अगर कोई इशू आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। जी इट्स ओके। अगर किसी को इशू हो तो जरूर पूछिएगा। दूसरी एडाप्टेशन है जी, उनको हम कहते हैं, ये कौन सी है, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है। अब फिजियोलॉजिकल जो वर्ड है वो किससे है, वो हमारे पास जो ना फिजियो, फिजियो का क्या मतलब होता है, फिजियो से। फिजियो का क्या मतलब है, फॉर्म एंड फंक्शन। क्या मतलब है, फॉर्म एंड फंक्शंस। मीन उनकी अपनी बॉडी के अंदर उनके फंक्शनल जो है वो चेंज आ जाती है, इसको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है। तो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में सबसे पहले जो है वो क्या है जी, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन। आज तुझे कबूतर दिखाऊं। ये अर्तुगल का बेटा भी आ गया इधर। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन, वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन, ठीक है। वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन, ठीक है। जो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन, और वैसो कंस्ट्रिक्शन और